हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जो प्रतिशत पढ़ रहे थे उसके आगे वाले पोर्शन पर। दो वीडियो हमने डाला है और दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोनों को देख लेंगे ना तो तीसरा वाला जो ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाली क्लास है, तो ये वाली क्लास का देखिए थोड़ा सा हम पिछले वाला ओवरव्यू बता देते हैं। तो कल हमने पढ़ा था एक फार्मूला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या पढ़ा था? बटा 100। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, दिखेगा आप लोगों को। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, हमने लिखा था एक फार्मूला बताया था आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पर प्लस माइनस भी था। इसको हमने बताया था कि ये सक्सेसिव इसको कहते हैं। कहीं भी अगर कोई राशि है, जैसे मान लो किसी का क्षेत्रफल है, कुछ भी दो बार अगर घटेगा बढ़ेगा, उसी में घटाया बढ़ाया जाएगा, तो इसका प्रयोग हम लोग कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन कल हमने एक क्वेश्चन बताया था और आज हम एक क्वेश्चन और बताएंगे इस पर। इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। सवाल देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल देखिए, तो पहला सवाल क्या है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि कर दी गई है। मतलब देखिए, लंबाई में कितना है? 12% की, और चौड़ाई में कितना है? चौड़ाई में है कि 15% की वृद्धि कर दी गई है। तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि 15, एक में 12%, एक में 15% कर दी गई है। पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कल बताए थे कि इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तो हम क्या करेंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव मतलब जब देखिए दो चीज़ें हमारा चेंज हो रहा है, कभी भी दो चीज़ बदलेगा एक ही चीज़ का, मतलब जैसे आयत का हुआ, आयत में क्या होता है? देखिए, लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जहाँ पर गुणा दो नंबर दिए होंगे और दोनों का मल्टीप्लाई होगा, निकाला जाएगा, वहाँ पर हम सक्सेसिव लगा देंगे। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बस फार्मूला समझिए सीधा सीधा। देखिए, लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ जाएगा? परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, लिखेंगे हम यहाँ पर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई और बटे 100 लिखेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि x कौन होगा और y कौन होगा। देखिए, जब वृद्धि हो रही है तो x बराबर लिखेंगे प्लस 12, x को इसको मान लेते हैं, और y बराबर हो जाएगा प्लस 15। अब देखिए क्यों प्लस लिखे हैं? वृद्धि रहेगी तो प्लस में लिखा जाता है। कहीं कहीं हम प्लस नहीं लिखेंगे तो वृद्धि को प्लस में, और जब कमी होगी तो उसको माइनस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस में है, तो लिखेंगे परसेंटेज में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर, दिख रहा होगा ना आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है, चलिए, बराबर यक्स का वैल्यू कितना है? 12 है, प्लस 15 है, प्लस 12 गुणे 15 बटे 100, ये हो जाएगा। अब देखो, 12 और 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा आपका? 27 आ जाएगा ना। यहाँ पर गुणा करोगे, 12 और 15 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 का 15, 15 3 18, 180 आ जाएगा, बटे आ जाएगा 100। ये कट जाएगा, काट देंगे इसको, 2 9 18 और 2 5 10। देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको? 27 धन 9 बटा 5। अब इस 9 बटा 5 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम बताते हैं आपको। देखो, यहाँ लिखेंगे 27 धन 9 बटा 5। अब देखो, 9 बटा 5 को हम लिख सकते हैं, 9 बटा 5 को हम लिख सकते हैं 1 धन 4 बटा 5 लिख सकते हैं। ये आप लोगों को आता है कि नहीं आता? जब 4, देखिए 9 में जब 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकन 5 एक बार जाएगा, प्लस 4, या 1 सही 4 बटा 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, 1 सही 4 बटा 5 लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 धन 4 बटा 5। ठीक, मतलब इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको भी हम समझा देंगे एक दिन। देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27 धन 1 सही
1 धन 4/5, यहाँ पर 1 को हम यहाँ लिख लिए तो 27 1 क्या हो गया 28, 28 धन 4/5 आ जाएगा आपका 28 सही 4/5। अब थोड़ा सा ये वाला हम आपको मतलब समझाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं कैसे क्या होता है। देखिए इधर पेज तो छोटा होगा, इधर बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए आंसर तो आ गया आपका 28 सही 4/5%, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्लियर हो गया होगा, ये आंसर आ गया मतलब इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब ये समझिए वो वाला सिस्टम, जैसे 9/5 था तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 में भाग दे देंगे, नहीं दिख रहा ना, चलो यहाँ 9 में हम भाग दे देंगे 5 से, ठीक है। तो 5 एकन्नन 5, 4 आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। इसको हम लिखते हैं आगे, तो लिखेंगे 1 सही, दिख रहा होगा 1 सही 4/5, ये हो जाता है। और इसी को हम चाहे तो प्लस में भी लिख सकते हैं, मतलब 1 धन 4/5। अगर इसको आप हल करिए, देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर लासा 1 आ जाएगा, फिर दोनों का 5 आ जाएगा, यहाँ ऊपर करेंगे 5 धन 4, देखिए आपका 9/5 आंसर आया। तो कहीं भी अगर आपका सही में दिया, जैसे 1 सही, देखिए 1 सही 4/5 लिखा रहेगा तो इसको हम 1 धन 4/5 भी लिख सकते हैं। और कहीं ऐसे लिखा रहेगा तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे कैसे होता है दोबारा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा है चीनी की कीमत 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को 20% कम कर देता है। ठीक, मतलब चीनी का दाम 100 रुपया था तो 40 रुपया और बढ़ गया, 140 रुपया हो गया। तो बताइए आपके यहाँ 10 किलोग्राम खर्च हो रहा था, तो आपने कहा यार अब 10 किलो नहीं खाते हैं, अब 8 किलो 2 किलो नहीं लाते हैं, सोचते हैं यार थोड़ा कम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा कम चाय पीते हैं। तो वो आपको मतलब वो खर्च क्या हुआ, उसने 20% को कम कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा, क्या उसका व्यय बढ़ेगा, उसका व्यय घटेगा, कितना घटेगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो अब आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्या है कि चीनी का दाम जो है x बराबर 40% गया बढ़, ठीक है, लेकिन y बराबर आपका क्या है लिखा है, खर्चा कितना कम कर दिया, 20% कर दिया कम। चीनी का दाम देखिए बढ़ गया और इसका ये खर्च कम कर दिया। अब हम यहाँ लगा देंगे सक्सेसिव, लिखेंगे प्रतिशत में, ठीक है, या खर्च या वृद्धि, जो भी आपको लिखना हो लिख देंगे। परिवर्तन चाहे सीधे अब लिख दो, परिवर्तन बराबर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अब देखिए क्या कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है 40 है, y की वैल्यू माइनस में 20 है, रखेंगे -20। अब देखिए प्लस यहाँ रखेंगे, लेकिन ये माइनस यहाँ आकर के इसको माइनस कर देगा। देखिए रख लेते हैं, 40 रखेंगे और यहाँ पर -20 रखेंगे, 20 बटा 100 रखेंगे। अब देखो 40 में से 20 गए, 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस, देखिए 40 का गुणा 20 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 12%, ये 12% आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन तो अगर भले ना समझ में आया हो, अगर कहीं आपका ऐसे 2 टाइप का वेरिएशन आपको मिल जाए तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया होगा? तो ये 12% की वृद्धि है। अगर के तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, तीसरा क्वेश्चन इसी बेस पर है। तीसरा क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है यदि किसी कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर दिया जाए। अब की बार कितना हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, मूल्य 25% हो रहा है कम, ठीक है, 25% की कमी हो रही है। क्या हो रहा है, मूल्य में 25% की कमी कर दिया जा रहा है। आगे है कि उसके बाद फिर 20% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब पहले कपड़े के मूल्य में 25% की कमी, फिर क्या किया जाए मूल्य में, ठीक है, मूल्य में 20% की वृद्धि। तो कुल कितना बढ़ा या कितना घटा उसको हम निकालना है कि उसके मूल्य में कितना परिवर्तन आया, कितना उसका मूल्य घटा, कितना उसका मूल्य बढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन है।
अब ध्यान से देखिए, फिर इसमें लगाएंगे, इसको मान लीजिए यक्स बराबर माइनस, तो साफ लिखते हैं, देखिए यक्स बराबर माइनस 25%। भैया मूल्य घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा, समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे y बराबर कितना लिखेंगे 20%, प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रतिशत, लिखेंगे क्या लिखेंगे, शुद्ध परिवर्तन या परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन या मूल्य में वृद्धि, आप भी लिख सकते हैं, मूल्य में वृद्धि बराबर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। x की वैल्यू कितनी है देखिए, माइनस में 25 है, y की वैल्यू कितना है 20 है, x की वैल्यू फिर लिखेंगे माइनस में 25 और y की वैल्यू 20 और बटा 100। देखिए दोनों हल करेंगे, -25 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में हो जाएगा 25 दूना 50, 500 हो जाएगा, तो 500 बटा 100, ये 0 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका सीधा सीधा -10%। ये देखिए आपको समझ में आया नहीं आया कि अब की बार क्या हुआ कि जब कपड़े का मूल्य 25% पहले कम कर दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो क्या हुआ, मूल्य जो हो गया वो 10% घट गया। मतलब जो मूल्य एक्चुअल मूल्य था वो 10% घट गया, रेट उसका 10% घट गया, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बस आप हल करना जान जाइए ना, क्या दिक्कत है, बस आपको नंबर लाना, एक नंबर ने, ज़्यादा लॉजिक के पीछे मत पड़िए, जहाँ आपको घटाया बढ़ाया मिलेगा बस लगा देंगे फार्मूला, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। चलिए आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ऐसे बताते हैं जो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयत का क्या बढ़ाया जाए, प्रत्येक भुजा को, मतलब उसके लंबाई को 20% और चौड़ाई को भी 20% दोनों को बढ़ाया जाए। मतलब लंबाई को 20% और चौड़ाई को 20%, दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए। अब पूछ रहा है कि जब दोनों को 20% बढ़ा दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, कर लेंगे ना, यही लिखेंगे ना, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वही बराबर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अब दिमाग वाला, समझने वाला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब रेडियस, त्रिज्या, ध्यान से देखिए, त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए। अगर त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल परिवर्तन कैसे निकालेंगे। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले क्षेत्रफल समझो। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, r का जगह 2r आ रहा है। कभी भी जब r और गुणे r होगा, 2 बार किसी चीज़ का गुणा होगा, तो वहाँ पर देखिए 2 बार है, एक r है, इसमें भी 50% बढ़ेगा और इसमें 50% बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा देंगे, मतलब हम वही। अब हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा, लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 50%,
ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 50% और y की वैल्यू भी हो जाएगी आपका 50%। ठीक, तो लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है, लिखिए 50 प्लस 50 गुणे 50/100, 2 जीरो कट गया, 50 आपका आ गया 100 प्लस 25, तो आ जाएगा 125%, यही आंसर आ जाएगा। मतलब पहले के क्षेत्रफल से 125% क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। यही आंसर दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आपको हार नहीं मानना दोस्तों, अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है, तो आपको जीतना है दोस्तों। चलिए हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं में एक क्वेश्चन और फंसा देगा। अब क्वेश्चन और क्या फंसाएगा हम आपको बताते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक आप लोग पढ़िए उसको। अब देखिए, अब यहाँ पर दो वृत्त का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आप कर चुके, अब की वाला ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अब ये क्वेश्चन अगर जैसे पुराना वाला सक्सेसफुल लगाओगे तुरंत गलत हो जाएगा, आंसर एकदम गलत आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अरे भाई ये देखो, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2πr होता है। परिमाप 2πr होता है ना, तो 2πr में कहीं 2 बार r का गुणा है, नहीं है 2 बार गुणा ना, तो जब 2 बार गुणा नहीं है तो यहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। देखो सक्सेसिव एकदम नहीं लगाएंगे, लिखा है कि वृत्त के व्यास में 75% की वृद्धि। तो मान लेते हैं, माना वृत्त का व्यास बराबर कितना मान लो, 100%, चाहे 100 मान लो, ठीक, मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, चाहे परिमापी मान लो, चाहे जो भी आपको मानना हो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास मान लेते हैं 100, ठीक है, तो व्यास मान लेते हैं 100, तो पहली बार वाला परिमाप कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 2r गुणे पाई हो जाएगा, तो पहला परिमाप 100 है तो 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा भाई। ये इसको हम 100 मान लिए, व्यास 2 गुणे r बराबर 2 गुणे त्रिज्या हमारा व्यास होता है, तो व्यास को हम मान लिए 100। ठीक, अब देखो पूछा है व्यास में 75% की वृद्धि करने पर, लिखो व्यास में 75% की वृद्धि करने पर। अब व्यास में 75% की वृद्धि करने पर कैसे होगा, ध्यान देखो भाई, 100 था, 100 का 75% बढ़ा दोगे मतलब 75 और बढ़ जाएगा। तो पहले व्यास कितना था, 100 था, अब व्यास कितना हो गया, 175 हो गया 175 ना। अब देखो यहाँ से देखो नया परिमाप, यहाँ देखो नया परिमाप बराबर 2r गुणे पाई। अब 2r का मनवा भाई अब बढ़ गया ना, 175 हो गया ना, तो लिख देंगे 175 गुणे पाई। अब की बार परिमाप इतना है, पिछला परिमाप इतना था, तो लिखेंगे परिमाप में प्रतिशत वृद्धि। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लो चाहे तो दिख रहा है ना, परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बराबर, दिख रहा है आप लोगों को। लिखेंगे ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो लिखेंगे 175 पाई माइनस 100 पाई बटे, इस जो शुरू वाला होगा ओरिजिनल वाले को सबसे नीचे रखेंगे, लिखेंगे 100 पाई। यहाँ तक तो आ गया होगा। अब देखिए नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर 75, भाई 100 में से 75 निकालोगे, 175 में से 100 निकालोगे 75 आ जाएगा, पाई बट्टे नीचे आ जाएगा आपका 100, अरे गुड़े 100 तो भी करना पड़ेगा ना, प्रतिशत निकालना ना, 100 और गुड़े 100 नीचे पाई रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो बराबर 75%। मतलब अब देखो यहीं पर गलती आप लोग करेंगे, परिमाप जहाँ लिखा जाएगा परिमाप में कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाना है, सक्सेसिव हमेशा लगेगा क्षेत्रफल में सक्सेसिव लगाया जाएगा।
ठीक है। तो क्षेत्रफल वाले में जैसे वृत्त का हो जाएगा, आयत का हो जाएगा, वर्ग का हो जाएगा, किसी कपड़े का दाम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, मतलब कोई चीज़ कोई चीज़ एक बढ़ेगी घटेगी, लेकिन 2 बार होगा उसमें। लेकिन यहाँ पर दिया भाई व्यास, अरे व्यास तो एक का है ना, इसमें 2 टाइप का। देखो त्रिज्या में क्या था, आर स्क्वायर था। देखो त्रिज्या में क्या था, पाई आर स्क्वायर था, आर का 2 बार गुणा था, आर गुणे आर। तो जहाँ पर 2 टाइम से गुणा मिलेगा वहीं पर आपका सक्सेसिव लगेगा, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब एक नया क्वेश्चन बताएंगे और नया क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम अच्छे से समझना है, ध्यान से। नया क्वेश्चन है, उसमें गलती नहीं करना। देखो क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया। तो 100% था, 32% बढ़ गया भाई, 132 हो गया। अब क्या हुआ, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। मतलब चीनी का दाम 32% बढ़ गया, लेकिन खर्च जो बढ़ा वो 10% ही बढ़ा, मतलब चीनी की खपत थोड़ा सा कम हो गई। अब क्या करना है, यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। क्या होता कि पहले चीनी का दाम जो था वो 32% बढ़ा, लेकिन खर्च को 10% ही बढ़ाया गया। अगर पहले खपत कितनी थी, 10 किलो थी, तो अभी का खपत निकालो, अभी का खपत कितना है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताएंगे, दो मेथड। पहला तरीका आपको बताते हैं। तो पहला तरीका हम मान लेते हैं, मान लो चीनी का दाम 100 रुपये किलो है, ठीक है। तो लिखेंगे माना चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपये, रुपये 100 kg खपत। अब देखो पहले हम चीनी का मूल्य मान लिए 100 रुपये किलो, लेकिन इस समय खपत कितना हो रहा था, 10 किलो, ठीक। अब हम मान लेते हैं चीनी का दाम जब बढ़ गया था, अब का खपत कितना है, वृद्धि के बाद खपत चीनी का हो जाएगा x किलोग्राम खपत हो रहा था। ध्यान से देखो, कल एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत बताए थे आप लोगों को कि कुल कीमत होता है, कल इस टाइप से क्वेश्चन तो समझाए थे आप लोगों को ना। देखिए मूल्य कितना है आपका, 100 रुपये है, खपत कितना है आपका 10 किलो है, कुल मिला के खर्चा कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये किलो चीनी है, 10 किलो खर्चा हुआ, 1000 रुपया खर्चा था। अब क्या हुआ, चीनी का दाम 32% बढ़ गया, तो 132 रुपया हो गया, ठीक भाई। 100 रुपया का 32%, देखो ऐसे निकालेंगे, कभी 32% बढ़ता है, जितना परसेंट देखो बढ़ता है उतने 100 में ऐड कर देते हैं। अगर 100 रहेगा, 100 में 32% बढ़ जाएगा तो 32 ऐड करेंगे, 100 में से 30% बढ़ जाएगा, 30 ऐड कर देंगे, जितना घट जाएगा उसमें 100 में से उतना घटा देंगे, तो 132 रुपया हो गया। अब मान लो चीनी का खर्च कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, लेकिन खर्चवा ना इस समय क्या हुआ था, 1000 रुपया का जो खर्च कर रहे थे, अब जब चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो इस खर्च को भी वो लोग 10% बढ़ा देंगे। 10% मतलब क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 110 बटे 100, बस आंसर। इस यक्स का मान निकाल लो, कल ऐसे क्वेश्चन बताए थे, इतना नया ऐड किए हैं। यक्स का मान निकालो तो ये जाएगा इधर, भाग हो जाएगा, लिख लेते हैं एक बार दोबारा, 132x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 110 बटे आपका आ जाएगा 100, ठीक है। यक्स बराबर आपका आ जाएगा 1000 गुणे 110 बटे 100 गुणे 132। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ आपका 110 आ जाएगा, तो 11 दहा में 110, और 11 कन्नन 11, 11 दूना 22, नीचे आपका 12 आ गया। अब देखिए 10 दहा में 100, आपका यक्स बराबर दिख रहा है ना, हाँ यक्स बराबर आपका आ जाएगा 100 बटा 12,
काट लेते हैं इधर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 100/12। 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12, 4 से काट देंगे 4 25 सैया में 100, तो x बराबर हो जाएगा 8 सही 1/3 किलोग्राम। अब भैया इस समय पहले वो लोग 10 किलो चीनी खा रहे थे, अब इस समय 8 सही 1/3 किलोग्राम चीनी खा रहे हैं, तो मतलब चीनी जो है खपत वो लोग कम कर दिए हैं, चीनी का खपत कम कर दिए हैं। लेकिन क्या खर्चा देखो 10% यहाँ बढ़ गया है। तो ये क्वेश्चन था। अभी देखो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं कैसे होता है। अब दूसरा तरीका हम आप लोग बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका देखिएगा। अब देखिए मज़ा आएगा दूसरे तरीका में। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि भैया बहुत आसान तरीका, ट्रिक मान लीजिए आप लोग। देखो अभी देखो दूसरा तरीका बताते हैं कि 132% जो मिल था चीनी का दाम बढ़ा था, उसी में जैसे जितना दाम था पहले 100% रहा होगा, तो वो लोग लाते थे 10 किलो। मान लो पहले लाते थे 10 किलो, लेकिन अब अगर बढ़ जाएगा 132%, तो भी वो लोग अगर 10 किलो लाएंगे तो 1% के हिसाब से 10/132 किलोग्राम आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि वो लोग खर्चा कितना बढ़ाए हैं, 110% बढ़ाए हैं। तो निकाल लीजिए 1%, 110 से कर दीजिए गुणा यहाँ पर 1% में, और यहाँ पर कर दीजिए 10/132 गुणे 110। हो गया, आंसर आ गया। कट करिए, देखिए कर देंगे आपका 10 गुणे 110/132, काट देंगे उसको 11 दहा में 110 और 11 दूना 11 कन्नन 11, 11 दूना 22, 12 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 100/12, काट देंगे आपका 4 25 अइया में 100, 4 दियाँ 12, आ जाएगा 25/3, और यही आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3। तो ये सबसे छोटा तरीका है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसको भी लगा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन इसमें देखिए क्या, यही बेसिक मेथड है, हम आपको बताए थे कल। इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा, दोनों में से जो पसंद आए, लेकिन लगाइए जरूर क्वेश्चन, ठीक है। तो कल देखिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, फिर इसके बाद अगला टाइप में चलेंगे दोस्तों। तो इसको आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।